हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये कल सुबह के मेरे चावल थे और मैंने कुकर में बढ़िया सरसों के तेल में अच्छे बनाए थे और बच गए थे काफ़ी सारे। तो अगले दिन अब फेंकने का मन नहीं था, तो इनमें मैंने दोबारा से प्याज का छोंक लगा दिया था, अच्छा सा घी में छोंक लगाया। उसके बाद विहान को भी यही खिला दिया था, मैंने भी यही खा लिया था। उसके करीबन 1 डेढ़ घंटे बाद अब मेरा सुबह का दिन शुरुआत होगी। यहाँ मैं अपने लिए दूध वाली ड्रिंक बना रही हूँ, जिसमें सुबह सुबह मैं चाय नहीं पीती हूँ, आप सभी जानते ही हो। मैं एकदम तेज गरम दूध होता है ना, वो 1 गिलास दूध पीती हूँ। वो भी अभी पीने लगी हूँ, सर्दियों सर्दियों में दूध पीती हूँ। गर्मियों में मैं दूध नहीं पीती हूँ, गर्मियों में मैं जूस पसंद करती हूँ, मौसम्मी का जूस पीती हूँ गर्मियों में जितना हो सके। मुझे ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है उस टाइम। बट अभी देखो यहाँ ये सोफ़ा सेट है, यहाँ पे ना 2 लोग बैठ सकते हैं। और आपके कमेंट्स आ रहे थे एक मेज़ ले लीजिए। देखिए मेरा घर छोटा है, अगर बड़ा घर होता तो मैं मेज़ भी ले लेती, और भी फिर आने जाने की जगह बंद नहीं बचेगी, इसीलिए कुछ नहीं ले रही हूँ। यहाँ बस सोफ़ा ले लिया यहाँ बैठने के लिए, वो भी मुझे अच्छा लगता है इधर आराम से बैठ के। जैसे अब जैसे मैं ये पी रही हूँ अपना ये वो प्रोटीन शेक ले रही हूँ दूध वाला। नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी होता है, आप तो बोले ऐसे करे जा रहे हो, एक टूट गई एक गिर गई, ऐसे कर करके इतनी टॉफियाँ खुलवा देते हो आप। अब आप बाहर खेल लो, ठीक है बेटा, मम्मा इतने थोड़ी देर काम कर रही है। तो ये देख लीजिए, मेरे पास और नहीं है बेटा, ये उठा के खा लो ना ये। जा ले आ, फिर एक और ले आ, जाओ। क्या करता है पता है, हाँ हाँ ठीक है, पता है क्या करता है, टॉफ़ी लेके आता है मेरे पास और कहेगा मम्मी इसको खोल दो। और जब मैं विहान की टॉफ़ी खोल के दे दूंगी ना, उसको उसी टाइम पता नहीं कैसे खाता है, गिरा देगा, गिरा के टुकड़े टुकड़े कर देगा उस टॉफ़ी के 3, गिरते ही टूट जाएगी। फिर कहेगा मम्मी मुझे टूटी हुई नहीं खानी, मुझे जोड़ी वाली जुड़ी हुई टॉफ़ी खानी है, दूसरी खोलो मेरी। ऐसे कर करके ना एक टॉफ़ी खाएगा और 4 टॉफ़ी ख़राब करेगा, खोल खोल के गिरा देगा। और फिर क्या करता है ना, एक और अच्छी आदत भी है विहान में, क्या करेगा, कॉलोनी में जाएगा और अपने 4-5 टॉफ़ियाँ ले जाएगा अपनी उसमें जेब में भर के, और सारे बच्चों में एक एक बांट आता है। आओ बच्चों मेरे पास आओ, मैं टॉफ़ी दूंगा, ऐसे बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अब आ गई थी इस वाले घर में। यहाँ पे अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आप एकदम से हैरान रह जाओगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी देख के कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरे घर की ऐसी हालत कैसे। तो चलो मैं अभी आपको दिखाई देती हूँ। और पता है खाने पीने का मेरा ऐसा रहता है, अभी जैसे मैं ये वीडियो की एडिटिंग आई थिंक 3 बजे कर रही हूँ, 2:30-3 बजे। और मैंने सुबह से ना अभी बस वो दूध पिया था 1 गिलास भर के अच्छे से। उसके बाद अभी दोपहर को मैंने मखाने खाए हैं और थोड़े से चावल खाए थे, बस ऐसे ही खाए हैं अभी तो मेरा ना अभी चलो धीरे धीरे कर लेंगे वो भी अपना वजन। अब मैं घटाऊंगी, मेरा 73 किलो पे आ चुका है वजन, 73 kg। तो अब मैं धीरे धीरे ना हर 15 दिन में 1-1 किलो कर करके मैं अब अगले 2-4 महीने में 4-5 किलो वजन कम कर दूंगी। और ये देखिए ये मैं अब आप देख ही लो। खोल दो अम्मा, हाँ खोल रही, निकालनी है, खाने की है। हाँ तोड़नी नहीं है, ठीक है ना लोग, ठीक है सारी। हाँ अब आप मुंह में डाल लिया करो सीधा, ऐसे ना गिर जाती है। अब आप खेल लो बाहर जाके, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये मैंने ना ये सोफ़ा देखोगे ना, इधर से मैंने पूरा फाड़ा था क्योंकि इसके अंदर चूहों ने ना अपने बैठने का घर बना लिया था। और ये दोनों सोफ़ों में, और ये सोफ़े मैंने इस वाले घर में रख दिए थे, आप जानते ही हो वो वहाँ दूसरे सोफ़े रखे हुए थे मैंने। तो ये मैंने यहाँ से निकाला ना, ऊपर तो फोमी है बस। ये देखो कितनी चूहों ने ना इतनी पोटी कर रखी थी, इसमें मिंगन ही मिंगन थी, तो कितनी इन्फेक्शन होगी इन सोफ़ों में से, इतनी स्मेल आ रही थी ना। अब थोड़ी कम हुई है स्मेल। अभी देखो ये तो पहला एक सोफ़ा था, दूसरा सोफ़ा अभी मैं फाड़ूंगी ना नीचे से, क्योंकि फाड़ना तो पड़ेगा ही देखने के लिए कि हाँ इनमें भरा क्या हुआ है इस टाइम। तो अभी ये मैंने पूरे खाली कर दिए हैं सोफ़े। इसमें से जितना भी ये देखो निकला था ना, चूहों ने क्या किया, जो उनको मिलता था उठा के इस सोफ़े के अंदर बैठ जाते थे, रहने का अपना बसेरा बना रखा था। तो इतना गंदगी निकली ना, मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं इन सोफ़ों के अंदर ना चूहों ने कर रखा है कुछ ना कुछ काम। तो इसीलिए मैंने ना एक सोफ़ा तो दे दिया। आप कह रहे थे ना कि बाकी ये दोनों सोफ़े भी आप किसी को दे दीजिए, तो देखिए ये दोनों सोफ़े ना मेरे काम आ जाते हैं। जैसे कई बार मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना प्रमोशन की, तो यहाँ सोफ़ों पे बैठ के अच्छे से बन जाती है। तो इसीलिए मैं ना इनको देना नहीं चाहती हूँ। और फिर देखिए 8,000 रुपये के ख़रीदे थे, और अभी एक तो सोफ़ा तो मैंने ऐसे ही फ्री में ही दे दिया, मीन्स लेबर को ही दे दिया मैंने कि आप ही रख लो। क्योंकि यार कौन खरीदता है, अब बिकता भी नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं बिकती। अब एक बात बताओ, ये सोफ़े कौन खरीदेगा। आप सोचो भी, चाहे आप ये सोचो ना कोई ले भी ले तो नहीं खरीदता कोई भी। अभी इसमें देखो ना आप क्या हालत हो रखी है।
तो इसीलिए ना मैं इनको ये 2 सोफ़े हैं, देखो यहाँ बीच में एक छेद कर रखा है चूहों ने, और इस छेद में से ना एंट्री करके चूहों ने देखो कितना कबाड़ इकट्ठा कर दिया इस सोफ़े के अंदर। तो ये मैं यहाँ से पन्नी फाड़ के इसमें से सारी गंदगी निकाल देती हूँ जो चूहों ने की है। फिर बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। आप सोचोगे ना इसके अंदर भी चूहे और कुछ जगह होगी बैठने की, और कुछ नहीं है, बस यही जगह थी जहाँ चूहों ने अपना बसेरा बनाया था। और ये देखो आप, अगर आपको ना पसंद आई थोड़ा सा पार्ट आप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ा देना वीडियो को अगले 20 सेकंड आगे। तो इसमें ये देखो चूहों ने क्या क्या, पता नहीं क्या क्या देखो पोटी कर रखी है, कहीं मिंगन है, कहीं कुछ है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ वीडियो आगे करके देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि फिर आपके कमेंट आते हैं हम खाना खा रहे थे आपकी वीडियो देखते हुए और आइए क्या दिखा दिया आपने। इसीलिए मैंने आपको बोल दिया पहले ही एडवांस में कि बस आगे कुछ नहीं है, बस यही पार्ट था। लेकिन दिखाना भी ज़रूरी था ना मुझे आपको, क्योंकि ताकि आपको पता चले कि क्या था इन सोफ़ों के अंदर, मतलब कितना कुछ मतलब कर दिया था। 6 महीने से घर बंद था, तो इस बंद घर में चूहों ने अपना सोफ़ों के अंदर अपना घर बना रखा था। तो अभी मेरे को ना ये सोफ़े ना देखिए, अभी इसमें से मैंने सारी गंदगी तो मैंने निकाल दी जो भी ये चूहों ने की थी। इसके बाद मैं क्या करूँगी ना, इन सोफ़ों को बहुत अच्छे से सैनिटाइज़ करूँगी अच्छे से। जिस दिन धूप निकलेगी ना अभी, तो धूप में रखूँगी। उसके बाद जैसे सर्फ़ से साफ़ करूँगी, सर्फ़ लगा के अच्छे से नीचे से भी साफ़ करूँगी, पूरा सैनिटाइज़ करूँगी अच्छे से। उसके बाद इनको यूज़ में लगाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं है, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये नीचे नीचे ही चूहों ने किया था, बाकी ऊपर तो ठीक है। ये बस ये नीचे का ही हिस्सा था, मैंने आपको दिखा दिया। हाँ बेटा, तो ये देखो इतना घर की, पूरे घर की साफ़ सफाई करी तो कितना सारा कूड़ा एक बकेट भर के इकट्ठा हो गया है। तो पहले ना साथ किया साथ, क्योंकि अभी और कूड़ा इसमें आएगा नहीं, तो मैं कूड़ेदान में जाके कूड़ा ये सारा फेंक आती हूँ। और काम तो देखिए मुझे करना है, और मुझे बहुत पता है अजीब सी खुशी मिल रही है जब से घर मैंने थोड़ा सा साफ़ करने लग गई हूँ ना, अच्छा होने लग गया है घर। तो मुझे ऐसा पॉजिटिविटी सी आने लग गई है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी कि ये घर बहुत सुंदर लगे, साफ़ लगे, बट बस कुछ मजबूरियाँ थी मेरी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। बट अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, अब मेरे को है कि मुझे ये घर बहुत अच्छे से साफ़ करना है। और अब पता है यूज़ में आने लग गया है ये घर, पहले तो बंद पड़ा था 6 महीने से। देखो मेरे, हाँ मेरे घर के सिर्फ 3 घर दूर ये घर था, और ना इस घर में ना हम 1-1, 2-2 महीने आते नहीं थे, गेट दरवाज़ा भी नहीं खुलता था इस घर का। लेकिन अब ना जब से इस घर को थोड़ा मैंने साफ़ किया है ना, तो अब जैसे मेरे को एडिटिंग वगैरह का काम करना होता है तो मैं इस घर में आ जाती हूँ। और वैसे भी अब जैसे धीरे धीरे और अच्छे से सफाइयाँ हो जाएंगी ना, क्योंकि अभी तो देखिए जो स्मेल थी ना वो कम से कम 70% ख़त्म हो चुकी है इस घर में से, जो स्मेल थी। क्योंकि वो जो अजीब सी स्मेल आती थी ना घर के अंदर घुसते ही, वो तो देखो बिल्कुल लगभग ये लगा लो बस 30% बची है इस घर में, और वो भी धीरे धीरे अभी और ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या है ना, पानी वाला पोछा होएगा। आपने भी बोला है कि फ़िनाइल से क्या करो निधि, आप ये जो फर्श है ना पूरा, उसको ना फ़िनाइल से ना पाइप से धो दो अच्छे से, फ़िनाइल से रगड़ रगड़ के, तो सारा फर्श साफ़ हो जाएगा। फिर मैं जो ये दीवारें हैं इनकी टाइलें भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जैसे यहाँ पे जैसे बेडशीट वगैरह ये चेंज करूँगी, गद्दा चेंज करूँगी। हाँ, उसके बाद ना ये एरिया बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये घर में ना एक अच्छी बात पता है क्या है, कि इस घर में गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती है और ठंड भी ज़्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आगे से बंद है। तो आगे से फ्रंट पार्ट जैसे मैंने इसको ना यहाँ शीट लगवा के बंद करवा रखा है, तो उससे क्या होता है ना कि जैसे तेज़ धूप वाला जो टाइम होता है, जब कहते हैं ना जब ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी के टाइम में ना सीधा धूप नहीं आती। जैसे हमारी जो गली है ना, इसमें मेरे घर की तरफ सीधी धूप आती है सन की, तो वो सीधी धूप ना इस कमरे में नहीं पड़ती। और मेरा जो वो वाला घर है ना, जो दूसरा घर है, उसमें सीधी धूप पड़ती है, इसलिए वो कमरा गर्म हो जाता है गर्मियों में। और वो वाला जो घर है ना, क्योंकि उसमें देखो सर्दियों में आगे के लिए कुछ है नहीं, तो ठंड में आगे वाला कमरा ठंडा रहता है और गर्मियों में आगे वाला कमरा गर्म रहता है। पर ये वाला घर है ना, इसमें अब देखो सर्दी में ठंड नहीं लगती, पीछे वाले कमरे, इस कमरे में भी बैठे हो चाहे या पीछे, क्योंकि बंद है आगे से बिल्कुल। ये मैंने एक टीन का डब्बा बनवा रखा है ना आगे से, तो ये बंद रहता है, जिसकी वजह से ना किसी भी तरीके से ना मतलब अंदर बैठे रहो, ठंड का पता भी नहीं चलता। अब जैसे इतनी सर्दी रहती है, अब देखो शाम को हो जाएगी सर्दियाँ शुरू, तो सर्दियों के लिए ये घर बहुत अच्छा है और गर्मियों के लिए भी, क्योंकि गर्मियों में ना यहाँ पे ना कभी ज़रूरत ऐसा फील ही नहीं हुआ कि एसी भी लगवाना है इस घर में जब मैं रहती थी, क्योंकि इस घर में ना कूलर की इतनी अच्छी ठंडी हवा आने लग जाती थी, बहुत अच्छा। और मेरे पास कूलर है, आपके कमेंट्स भी आ रहे थे ना, आप कह रहे थे निधि आप इस घर में रहोगे और आपने उस घर में एसी
एसी भी लगवाया, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। और मेरे को तो ना एसी वगैरह में मेरे को ऐसे भी पसंद है, जैसे गर्मियों में ना ये कमरा घर ठंडा ज़्यादा है तो आराम से रह सकते हैं। मैं अपना कूलर ले आऊँगी, वहाँ ऊपर वाले घर में रखा है पापा जी के मेरा, तो वो क्या हो गया मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा क्यों रोया? आंसू से रो रहा है वो भी। आजा आंसू साफ करो, क्या चाहिए? आजा टॉफ़ी देती हूँ, आजा। चल मेरा बच्चा, कपड़े गंदे हो गया, चेंज कर दूंगी, क्या बात होगी? आजा चल घर चल के चेंज करती हूँ कपड़े। आओ आओ। इधर आप देखोगे मैंने विहान के सारे कपड़े चेंज करे। ये इनर पहना दिया था, ये मोटा है काफ़ी, इसमें ठंड अच्छी रुकती है। नीचे मैंने गरम ये पजामी पहना दी थी। आज थोड़ी सी धूप निकली है, मीन्स दोपहर को ना, अभी जब मैं जैसे आप वीडियो में आवाज़ दे रही हूँ तो पहले दिन में थोड़ी हल्की हल्की धूप है, भीनी भीनी धूप नहीं होती, जो तेज़ धूप नहीं होती है, बट धूप निकली है ऐसा। अभी काफ़ी टाइम से तो धूप निकल ही नहीं रही थी, बीच में तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो ये देखिए आप, यहाँ से मैं दोबारा मैंने पूरे घर में से एक बार मोटा मोटा सा फिर से झाड़ू निकाल दिया था। और ये खिड़कियाँ भी मैं सोच रही हूँ खोल ही दूँगी, थोड़ा सा ना अंदर से, जैसे बाहर अंदर की जो ये है ना इन्फेक्शंस, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। जैसे इस घर में अच्छे से धूप आएगी, अच्छे से छाव आएगी, हवा आएगी। तो देखिए यहाँ से देखो, मैं इधर से भी अच्छे से बढ़िया झाड़ू लगाने लग रही थी, और विहान इस टाइम घर के बाहर खेलने लग रहा है। और मम्मी भी बैठे हैं अपना चारपाई पे, धूप सेकने लग रहे हैं। क्या लाए आप? बेटा ये टॉफ़ी नहीं है, क्या है आप? ये तो धूप बत्ती है। धूप बत्ती मेरा है। हाँ, ये खाने की चीज़ नहीं होती बेटा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ना ये सारे जो भी ये शीट थी ना, यहाँ पे खिड़कियाँ खोल देती हूँ। यहाँ मैंने ना ये जब बनवाया था ना, तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 खिड़कियाँ निकलवा दी थी, इसीलिए निकलवाई थी खिड़कियाँ, ताकि कल को जैसे पूरा बंद ना हो, आराम से खिड़कियाँ खोल लेंगे ना तो अंदर से थोड़ी सी धूप और हवा आएगी। और यहाँ पे मैंने ये 2 सोफ़े लगा दिए हैं लकड़ी वाले, कल को जैसे मान लो आपका बाहर बैठने का मन हो तो इधर भी आप आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जगह भी ठीक लगती है बैठने के लिए, एक मतलब जगह हो जाती है, सही है। तो इधर देखो मैंने थोड़ा सामान लगभग उठा ही दिया है। एक्चुअली अभी ये वीडियो ना मैंने अंधेरे में शूट करी है, क्योंकि ना मेरे जो है ना इन्वर्टर की वायर चूहों ने निकाल रखी है। यहाँ इन्वर्टर तो रखा है, और अभी हुआ क्या कि अभी इन्वर्टर का कनेक्शन टूट रखा है यहाँ, और लाइट चली गई जब मैं इस घर में आई उसी वक्त। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा नहीं यार, काम तो करना ही है। और ये वाली साइकिल ना आप कहते हो ना किसी को दे दो, तो देखिए देने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरा बच्चा ही चला लेगा। 3-3.5 साल का तो हो गया, 2-3 साल में इतना बड़ा हो जाएगा, हाइट खींचेगा धीरे धीरे। ये बड़ी वाली साइकिल ना 3-4 साल में विहानी चला दिया करेगा। और सोचूंगी मैं भी, क्या पता मैं भी थोड़ा सा ये चलाने लग जाऊं, 2-4 चक्कर अपनी कॉलोनी में ही चलाया करूंगी ना साइकिल, तो इससे मेरा भी वजन थोड़ा सा अब आगे गर्मियों में कम हो जाएगा। मेरे को तो ये है कि इसमें हवा नहीं है इसलिए रखी है, बाकी नई साइकिल है, मैं तो 2 दिन भी नहीं चलाई, बस रख रखी है, लेकिन संभाल के रख रखी है, इसको ख़राब नहीं होने देती। घर के अंदर रख दी थी मैंने जब ली थी, कुछ 6 महीने घर के बाहर पड़ी थी, उसके बाद अंदर कर ली थी मैंने। तो चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ की भी थोड़ी सफाई करते हैं। और आप लोग बोलते हो कि जो झाड़ू होता है ना, उसको दरवाजे के ना एंट्री गेट पे नहीं रखना चाहिए। ये जैसे यहाँ पे है ना, अभी यहाँ देखिए इधर रखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा साइड की तरफ रख दूँगी, इधर से वो हटा देते हैं। एंट्री पे कहते हैं ना लक्ष्मी होती है झाड़ू, और इसको ना कभी भी ना पैर नहीं मारना चाहिए, और इसकी ना थोड़ा, इसको कभी भी ना सबकी आंखों से, थोड़ा नज़रों से बचा के रखना चाहिए। दरवाजे से थोड़ा पीछे की तरफ, पीछे वाले एरिया में रख सकते हैं हम झाड़ू। आप जानते ही हो धनतेरस को हम झाड़ू खरीदते हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा सा अच्छे से किया। और यहाँ की टाइलों, अब आप मुझे पहले ये बताइए आपको कौन सा घर ज़्यादा सुंदर लगता है? ये वाला घर जो मैंने पहला ख़रीदा था, क्योंकि यहाँ पे भी देखो घर तो दोनों एक ही जैसे थे, बट काम करवाया था इन घरों पे, टाइलें लगवाई थी। तो ये बताओ कौन सी वाले घर की टाइलें ज़्यादा आपको अच्छी लगती हैं, या घर मतलब बनने के बाद कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? तो जो मेरा मतलब दोनों का ही मैंने अलग थोड़ा सा रखा है। देखो एक घर में तो मैंने ये देखो पूरा लोहे का दरवाज़ा बना के ऊपर का एक कमरे की तरह मैंने बंद करवा दिया आगे से, और इस जगह को मैं कमरे की तरह यूज़ कर सकती हूँ, सामान रख सकती हूँ। और दूसरी वाली जगह है वहाँ पे आपको पता ही है, बंदर जाल लगवा दिया वहाँ, ताकि हवा पानी अच्छे से आता रहे। तो दोनों की अपने
फ़ायदे नुकसान होते हैं। तो इधर ये देखिए मैंने यहाँ पे भी अच्छे से थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया था। विहान अपना खेल में मस्त था और मुझे पता है, अभी आप मुझे मत कहा कीजिए आप मोटे हो गए हो, मोटे हो गए हो। मुझे मालूम है मैं मोटी हो गई हूँ, बट मुझे पता है मैं कम कर लूँगी अपना वज़न। अभी धीरे धीरे मैं करूँगी, क्योंकि देखो सर्दियों में तो देखो थोड़ा बहुत वज़न सबका बढ़ ही जाता है एक बार, क्योंकि आप बैठे रहते हो, खाते रहते हो। और मैं तो अभी काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में चल रही थी, कुछ महीनों से। और डिप्रेशन में ना मेरा वज़न बढ़ता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाती हूँ। बट अब मुझे पता है कि मैं कर लूँगी। अब जैसे जैसे गर्मी आएंगी, दिन बड़े होंगे, तो आधा एक घंटा डेली शाम को घूमा करूँगी, पैदल पार्क में चली जाया करूँगी, थोड़ा पानी अच्छे से पीऊँगी, थोड़ा वॉक करूँगी और थोड़ा जिम में भी रेगुलर चली जाया करूँगी। तो धीरे धीरे जैसे हर महीने 1-2 किलो करके मैं अपना वज़न अच्छे से कम कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू भी लगा दिया है। तो देखिए ये इसीलिए ये सोफे रखे हुए हैं, बस थोड़े से देखिए हो जाएंगे साफ। अब ये हो ही गए हैं लगभग, नीचे से कर दिया। अब इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इन सोफों में अंदर से, क्योंकि ये ना ये इतना ही है बस। ये देखो, ये बहुत जो होता है ना, एक होता है बहुत दिखने में महंगे लगते हैं, बट ये महंगे नहीं है। हाँ क्या हो गया? तो ये सोफा ना जब आप इन पे बैठते हो ना, चोट लगी है। ये देखो इसी घर में बैठी हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि इन पे जब मैं बैठती हूँ ना, सिर्फ इतनी सी फोम है इसमें, अंदर से खाली है ये सोफे, बस ऐसे ही बैठने के लिए है। तो इनको सैनिटाइज करूंगी अभी मैं, फिर अपना नहा लूंगी। और बाबू भी आ गया है, यहाँ पे बैठ गया है। बेटा बाहर बैठ जाओ ना जाके। अच्छा, तो बस काम करना है अभी, इस घर का लगी रही हूँ। और देखिए एक मैं आपकी बात मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। मेरे जो सास ससुर हैं, मतलब विहान के दादा दादी, हमेशा के लिए इस घर में रहने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अगर उनका मन करे वो आ भी जाए, रह ले, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वो एक्चुअली उसके विहान के दादा की नौकरी है, दिल्ली में वो नौकरी करते हैं, जो मतलब तो उनको जाना होता है, हफ्ते में 6 दिन की उनकी नौकरी होती है। तो वो हमेशा के लिए कैसे, अगर वो होते ना रिटायर हो चुके होते तब तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो यहाँ भी आ सकते थे, मतलब विहान के दादा दादी यही रह लेते बेशक, बट वो भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो वहाँ रहते हैं। और दूसरी चीज़, एक और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, मैंने वीडियो में कमेंट किया था, मैंने मैंने बताया था ना, तो ये घर अभी जैसे विहान के दादा दादी आएंगे, उन्होंने बोला था जैसी थोड़ी ठंड कम होगी तब वो विहान से मिलने आएंगे। तो जब वो विहान से मिलने आएंगे ना, तो इस वाले घर को ना मैं इस घर की चाबी दे दूंगी उनको, ये देखो। तो मैं उनके लिए इतना ये बोलना चाहूंगी कि एक दिन के लिए नहीं है, ऐसे मत आइएगा कि आए आज आए कल निकल गए। आराम से प्लान करके आइएगा, कम से कम भी एक लगा के कि एक छुट्टी ले ली ऑफिस से, काम से, एक जैसे संडे बना दिया या 2-3 दिन की इस तरीके से छुट्टी बना के आइएगा, ताकि विहान के साथ आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके। और हमें सच में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो 2 घर है अब हमारे पास। वो आएंगे मिलने के लिए तो इस घर की आराम से मैं चाबी दे दूंगी। यहाँ पे देखो गैस सिलेंडर भी है, रखा हुआ है, मैं ठीक करवा दूंगी। बाकी रसोई सेट कर दूंगी पूरा साफ सफाई करके, तब तक ये चूहे वगैरह भगा दूंगी इस घर से। अभी तो इतने दिनों में तो सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ डब्बे भी रख दूंगी, जैसे चाय बनानी हो, छोट पुट बाकी खाना वहां बना लिया करेंगे। अपना यहाँ पे बाथरूम में गीजर भी लगा हुआ है, इन्वर्टर भी है यहाँ इस घर में, आरओ की जगह आरओ लगा हुआ है, गर्म पानी पीना हो, अलमारियां रखी हैं उसमें अपना सामान रखना हो, तो दिक्कत कुछ नहीं आएगी। आप देख ही सकते हो घर में आराम से हवादार कमरा है अपना। और ब्लैंकेट्स वगैरह की भी मेरे पास, मुझे नहीं लगता शायद, जहाँ तक मेरे पास कोई कमी है रजाइयों की होंगी ना मेरे पास, इतनी तो 2 हैं, होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बस एक ब्लैंकेट खरीद लूँगी बस। बाकी है मेरे पास, मेरे ख्याल से तो इतना है मेरे पास, क्योंकि आगे अब ठंड कम ही होएगी। जब वो कह रहे हैं कि थोड़ी ठंड के बाद आएंगे, थोड़ा सा सर्दी कम होगी, तो तब तक ठंड पहले से कम हो ही चुकी होगी। बाकी मेरे पास इतना है भी, जैसे कंबल वगैरह दे दिया आराम से ना। 2 बेड है, एक यहाँ पे भी है, और करके तैयार ये वाला घर मैं दे दूंगी उनको, वो रह लेंगे अपना। फिर विहान जैसे दिन में उधर आ गए, उस घर में मिल लिए, विहान के साथ रह लिए। हाँ मैं मम्मी हूँ, आप विहान हो। हाँ विहान, कौन आ रहा है हमारे इस घर में? इस घर में हाला है। हाँ अब बताओ कौन है इस घर में? कौन आएगा? सोचो बताओ कौन आएगा? आप बताओ। आप बताओ। आपकी दादी आएगी। मेरी दादी अब क्या आएगा? दादा भी आएगा। ये मैं तो खुश हो दूंगा इससे दादा से। खुश क्यों हो जाएगा? अब मैं हाँ कह रहे मैं तो खुश हो जाऊंगा।
तो चलिए जी एंड करते हैं अपना, वो पहन लो टोपा। इस वीडियो का अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। हाँ नहीं करो लाइक। अच्छा, फिर क्या करें? उसी करो उसी। अच्छा, कुछ बोलना चाहोगे अपने दादा दादी को? दादा हाँ। दादा दादी दादी आएगा, दादा आएगा। मैंने बहुत अच्छी फोन पिलाता हूँ। अच्छा, क्या बना के खिलाओगे दादी को? दादी को बना के खाऊंगा चिकन। कह रहा चिकन बना के खिलाऊंगा। कहाँ से सीखता है ये? क्या खिलाएगा? चिकन आता है बनाना? हाँ, क्या बनाएगा विहान दादी के लिए? चिकन चिकन बनाएगा भाई। बना के रखेगा, चिकन बनाएगा। और दादा चिकन नहीं बनाऊंगा चिकन। हाँ, और दादा के लिए क्या बनाएगा? दादा का बनाऊंगा रोटी। रोटी। दादा को रोटी खिलाएगा, दादी को चिकन खिलाएगा। ये वैसे ये वेजिटेरियन है, ये नहीं खाता ये सब, ये यूट्यूब पे वीडियो देखता है। चिकन खाता हूँ मैं। खाता है? हाँ। किसने खिलाया? मुझे दादा ने। मैं आला था ना। हाँ। मैं काम पे चिकन लेने गया था ना। अच्छा, मैंने दादा को दे दिया, दादा को दे दिया, दादा को दिया चिकन। अच्छा, दादी को दी चिकन। अच्छा। और दादी तेरे लिए क्या लेके आएंगे? दादी लाएगी मेरे लिए चॉकलेट। और दादा क्या लाएंगे? दादा लाएगा मेरे लिए चिप्स। चिप्स लाएंगे। अब क्या लाएगा? बस बता तो दिया, चॉकलेट और चिप्स लाएंगे। बस। और आप क्या लाओगे दादा दादी के लिए? दादा दादी खिलाऊंगा टिश्यू। अच्छा, चल बाय बोल दे। चलिए जी एंड करते हैं, वीडियो को बहुत लंबी हो रही है। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। टिश्यू कर दो। क्या कर दूं? शेयर। नहीं, उल्लू कर दो। उल्लू कर दूं? ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर। खुशू कर दो, खुशू। खुशू कर दो, खुशू। खुशू कर दो, खुशू। खुशी कर दो, खुशी। खुशी कर दो, खुशी। खुशी कर दो, खुशी।